मैंने इनको वहीं प्रपोज़ कर दिया। मैंने इनको बोला कि देखो यार ऐसी-ऐसी बात है। तो मैंने इनको मतलब जस्ट इनका हाथ पकड़ा और कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाई फिर इनका रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर धीरे-धीरे इन्होंने तो बात भी करना बंद कर दिया था बीच में। आई डोंट नो क्या हुआ था। हो सकता है इनके दिमाग में रहा हो कि नहीं, एक हिंदू लड़के से मैं शायद प्यार नहीं कर सकती और शादी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि फैमिलीज़ नहीं मानेंगी। लेकिन मैंने कभी इस हद तक नहीं सोचा कि मैं इनको कभी बोलूँगी कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ये दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर फिर से। से। तो ये हमारी लव स्टोरी का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 आई होप आप लोगों ने देखा। अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है पार्ट 2, वो जो पीछे वाली सारी चीजें हुई हैं जहां से खत्म हुई थी वीडियो, वहां से ही कंटिन्यू होने वाला है। कल आप लोगों ने देखा और सुना कि हमने वहां तक आपको स्टोरी सुनाई जहाँ कैसे हम दोस्त लोग लड़ाई एक दूसरे से मिले, कैसे इनके हुँ। दोस्त से इनकी लड़ाई होती है, इनको बहुत बुरा लगता है। आई डोंट नो, उस टाइम मैंने इनको प्रपोज भी नहीं किया था। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इनको प्रपोज किया और कैसे इन्होंने मुझे काफी टाइम के बाद एक्सेप्ट किया और फिर हमारे बीच चीजें आगे हुई। तो उसी की शुरुआत करते हुए अभी ये पहले ये बोलेंगे क्योंकि लेडीज फर्स्ट करते हुए वीडियो को हाँ, आगे ये बढ़ाते हैं। पता है क्यों कह रहे पहले ये बोलेंगे? इनको याद ही नहीं होती सारी चीज़ें नहीं सही से। नहीं मुझे याद सच है में यार। याद नहीं मैं होती है। बादाम खाता हूँ, मुझे याद है। बादाम खाने से तुम्हें याद नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले अभी हम कल तक हमने जो स्टोरी आपको बताई थी उसमें ये था कि मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई होती है। उसके बाद मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है कब जब ये मेरे हेल्प करने के लिए नहीं आगे आते हैं। तो जब मैं इनके पास 2 दिन बाद जाती हूँ मैं इनको बोलती हूँ कि तुम मतलब आए नहीं थे, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे लगा कि तुम आओगे एक बार नीचे देखोगे कि आखिर हुआ क्या? किससे लड़ाई हो रही है? तो ये बोल रहे हैं कि मैं सोचा क्या लड़कियों के बीच में जाऊँ, इस यही सोच के मैं नहीं आया था बोलने के लिए, सच में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनका चेहरा थोड़ा-सा अजीब-सा हो गया है, एकदम रेड-रेड सा। इनको भी बुरा फ़ील हुआ कि इतना ये मेरे बारे में सोचती है। मतलब ये चाहती थी कि मैं आऊँ लेकिन मैं नहीं गया तो मैंने गलती किया। मेबी इनको कुछ और भी इनके साथ में रहते थे लोग तो उन्होंने मना किया होगा कि भाई मत जाओ ऐसे मैटर में, लड़कियों का मैटर मत जाओ, हम्म। ये वो। फिर उसके बाद से ऐसे धीरे-धीरे बातचीत हुई। मैं कुछ टाइम नाराज़ थी, गुस्सा थी इस बात पे कि भाई मैं जिस इंसान के लिए इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, हाँ ठीक है, इतने टाइम से हम साथ में रह रहे हैं, एक दोस्त की तरह रहते हैं, तो सामने वाले को आना चाहिए था। धीरे-धीरे मैंने थोड़ा-सा बात करना बंद कर दी, मुझे गुस्सा जब आने लगा। लेकिन होता है ना जब एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहा है तो कितने दिन तक इंसान नाराज़ रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, फिर हम छत पे जाते थे, कोई बातचीत ऐसे होने लगती थी हमारी, एक-दूसरे से हमारी बातचीत होने लगती थी। फिर उसके बाद में एक दिन मतलब क्या था, आंटी के वहाँ पे था ना आरओ लगा हुआ था, है ना? तो सारे जितने भी मतलब रेंट पे हाँ, किराएदार रहते थे, सब जितने लोग उस पीजी में हुँ, रहते थे सब लोग वहीं से पानी लेकर जाते थे क्योंकि कोई फिल्टर वाला पानी मंगवाता नहीं था और आंटी हाँ, कहती थी कि तुम लोग यहीं से यहीं पानी से ले ले लिया सकते हो। करो। तो हमें भी अच्छा था कि हमारे थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे। हुँ, तो वहीं से सब लोग पानी लेते थे, ये भी पानी लेती थी, हम भी पानी लेते थे। हुँ, तो उस दिन क्या हुआ, ये वही रूम में बैठी हुई थी। आप लोगों को पता है कि मेरे पास एक लूडो वाला टेबल था, हम लोग लूडो खेल रहे थे। हुँ, लूडो का खेल खत्म होता है, फिर ये है कि दिल में तो चीजें आई गई थी एक दूसरे के, मतलब हाँ, इनके भी हाँ, दिल में था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि इनके दिल में क्या चल रहा है, बट मेरे दिल में ऑलरेडी हलचल शुरू हो गई थी इनको लेके। तो भाई मैं पानी लेने जाता हूँ नीचे और ये कहती हैं चलो ठीक है मैं भी नीचे ही चलती हूँ। तो मैं वैसे नीचे चल जाऊंगी। हमने कहा ठीक है। तो हम तीसरे चौथे फ्लोर से जब दूसरे फ्लोर पे जाते हैं जहाँ आंटी रहती हैं, हुँ, तो वहाँ के गेट से जहाँ अंदर जाते हैं आंटी के हुँ, रूम में, वहां पे बिल्कुल पूरा घर सुनसान वाले था। देखिए तो घर कह वाले वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा आज इनकी लव स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी तो और गुस्सा भी करेंगे लेकिन गुस्सा मत करो अभी तो हो गया जो होना था सुनो अभी। तो हम्म, पूरा सुनसान था, मतलब कोई नहीं था। तो मैंने इनको वहीं प्रपोज कर दिया। मैंने इनको बोला कि देखो यार ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने इनको मतलब जस्ट इनका हाथ पकड़ा और कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता मुझे तो हूँ। ये सुन के ना जब ऐसा कोई बोलता है तो मुझे बहुत तो अजीब ये लगता है। शॉक्ड, मतलब पूरी शॉक्ड है, खाली ऐसे खड़ी खड़ी होकर मुझे देख रही हैं। मतलब हम्म, इनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ बोल दो, ना बोल दो, नहीं बोल दो, जो भी मर्जी वो बोल दो। हम्म, फिर भी ये कुछ नहीं कर रही हैं। तो फिर मैंने इनको बोल दिया, वो सब चीजें मैंने इनको बोल दिया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतने टाइम से लोग साथ एक दूसरे से हाँ, बातचीत भी करते हैं और आई होप तुम भी मुझे पसंद करती होगी। इतना सुनने के बाद ये नीचे चली जाती है। मैं फिर पानी वानी लेकर ऊपर जाता हूँ। तो इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उस दिन से। जब ये मेरे को देखती हैं तो बिल्कुल ऐसे ही देखती हैं। पहले तो हंस वस भी देती थी थोड़ा बहुत। उस दिन के बाद जब ये मेरे को देखती थी तो बस ऐसे देखती थी और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो मुझे एक तरफ लग रहा था कि शायद मैंने बहुत गलत काम कर दिया यार। अभी के टाइम जो है शायद मैंने बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी नहीं बोलना चाहिए था, अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए था। बट मैंने वेट नहीं किया। मैंने कहा भाई
अगर मैं वेट करता रहूंगा और कोई और आके इनको अप्रोच कर देगा और प्रपोज कर देगा, तब तो मेरे हाथ से भाई हाँ, जो, इनके साथ इनके दोस्त भी रहते थे। हाँ, मेरा दोस्त भी रहता था, मुझे उस पर भरोसा नहीं था। मुझे अरे लगा यार था साले भाई ऐसा देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे। मेरा दोस्त अगर देख रहा होगा तो दोस्त ऐसा ही है ना कि आपके दिल में एक फोमो रहता है, ठीक है? फोमो मतलब समझ रहे हैं ना कि किसी को खोने का डर रहता है यार, कि अगर मैंने नहीं बोला कोई और अगर इसको आके बोल दिया, और उस इंसान के लिए आपके दिल में इतना प्यार हो, आप उसको बहुत चाहते हो, कहने से डरते हो, और जब आपने फाइनली कह दिया ना, तो भी एक डर रहता है अंदर कि यार क्या रिस्पॉन्स आएगा, हाँ आएगा ना आएगा, या फिर थप्पड़ आके मारेगी, या फिर मुझसे बात करना बंद कर देगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, जो लोग इस चीज को गो थ्रू किए होंगे उनको सारा कुछ पता होगा। ये सारा डर आपको सताता रहता है, स्पेशली लड़कों को सताता रहता है। भाई फिर इनका रिस्पांस नहीं आया, फिर धीरे धीरे इन्होंने तो बात भी करना बंद कर दिया था बीच में। आई डोंट नो क्या हुआ था, हो सकता है इनके दिमाग में रहा हो कि नहीं, एक हिंदू लड़के लड़के से मैं शायद प्यार नहीं कर सकती, और शादी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि फैमिलीज नहीं मानेंगी। बहुत सारी चीजें रही होंगी इनके दिमाग में, वो तो यही बताएंगे कि आखिर क्या था इनके दिमाग में। अब तो ये पूछना तो बनता है, तो क्या चल देखो रहा था? मैंने ना जब जब इनसे मैंने बात करना स्टार्ट किया था, तो देखो बातचीत तो हर कोई लड़के लड़की आपस में करते हैं। लेकिन मैंने कभी इस हद तक नहीं सोचा कि मैं इनको कभी बोलूंगी कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीज थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी लड़के से बात करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं कभी अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकती हूँ। खास करके मैं अपनी अम्मी से कभी दूर नहीं जा सकती हूँ एक लड़के के लिए। लेकिन सच बता रही हूँ, पता नहीं क्या ऐसा धीरे धीरे हुआ ना कि जब मैं बात करना बंद कर दी तो मुझे भी खुद ही नहीं अच्छा लगता था। छत पे मैं जाती थी, अकेले रहती थी, ये भी नहीं आते थे, इनको पता था कि वो नाराज़ है, वो मुझसे नहीं बात करना चाहती, तो मैं नहीं जाऊँगा छत पे, तो नहीं आते थे। लेकिन धीरे-धीरे फिर से मतलब बातचीत करने लगी मैं, फिर से बातचीत करने लगी मैं। मुझे क्योंकि लगा होता है ना, इंसान ये अकेले जाती छत पे गाना वाना गाती थी, और जब आप एक माइक दूसरे को कंपनी करने लगते हैं ना, एक दूसरे को कंपनी देने लगते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अधूरा महसूस होने लगता है। जब वो आदमी आपसे बात नहीं करता, वो इंसान आपसे बात नहीं करता, तो ऐसा लगता है कुछ तो है यार लाइफ में, कुछ तो हुँ, कमी है। भले आपकी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन सब कोई बात करे, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो ना, जिसको चाहते हो अंदर अंदर, ये भी चाहती रही होंगी, ये खुल के बोल नहीं रही थी, लेकिन जब आप उससे बात नहीं करते हो तो ऐसा लगता है यार कुछ तो खो गया है मतलब शायद। मेरा भी एक देखो एक तरह से मैं बता सकती हूँ, देखो हम लोग फ़ोन पे तो बातचीत बिल्कुल नहीं करते थे, ना नंबर था, ना एक-दूसरे का कुछ भी था, क्योंकि पास में ही रहते थे, ऊपर ही रहते थे नीचे में, तो बस सामने से बातचीत करते थे, हम कभी फ़ोन पे बात नहीं करते थे। तो मेरा भी एक लगाव एक तरह का हो गया था, क्योंकि फ़ोन पे बात करने में तब भी फ़र्क होता है, हम्म। अगर आप सामने से रह के किसी से डेली-डेली बात कर रहे हो, तो ज़्यादा लगाव आपका हो जाता है, जो पास रहता है। तो मेरा भी यही सीन हुआ, तो मेरा भी एक तरीके से लगाव हो गया था। हालाँकि मैं इनकी वजह से जो है ना, घर पे जल्दी नहीं जाती थी। हम्म। जब मेरा इनके साथ लगाव ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं मतलब गाँव चली जाऊँगी, तो ये मुझे भूल जाएँगे। ऐसा लगता था मुझे, वो तो धीरे-धीरे। फिर, लेकिन अभी तो बात वही है कि तब देखिए फिर से मैंने उनको अप्रोच किया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर छत पे ही थे हम लोग, तो मैं एक इनके दिन पास गया। मैं बता रही हूँ, सारी चीज़ें से चलती रही। सच बता रही हूँ, कोई भी सीरियस नहीं था इस चीज़ को लेकर के, ना ये सीरियस थे, ना मैं सीरियस थी। हम इन्होंने भी यही सोचा था कि ठीक है, जब तक है यहाँ पे, एक-दूसरे से बातचीत करेंगे, एक-दूसरे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बट साथ देंगे एक-दूसरे का, ठीक है? तो ये मेरे साथ बाहर-वाहर जाते-वाते थे। हालाँकि मतलब कभी मुझे कोई सामान लेने के लिए जाना होता था ना, या घूमने के लिए जाती थी, तो मैं कभी किसी और के साथ नहीं जाती थी, इनके ही साथ जाती थी मैं कहीं जाती थी हाँ, तो। और वहां पे एक कपल और एक था, और कपल थे, हाँ, चारों लोग मतलब मिलके जाते साथ में ही थे, जाते तो थे। अच्छा लगता था, ऑब्वियस मूवी सी बात। देखने हो हाँ, गया या कभी घूमने हो गया, इस तरह से तो चलो। मॉल वगैरह, तो साथ में आ जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे एक दिन क्या हुआ ना कि मेरी दोस्त का मेरी दोस्त थी, तो उसका कोई दोस्त था, लड़का ही था। तो सब कहीं घूमने जा रहे थे, तो वो लड़का था, तो मैं बोली मैं भी वो लोग के साथ जा रही हूँ, तो इन्होंने मुझे रोका। तो इन्होंने मुझे रोका कि उसके साथ तुम्हें नहीं जाना है, वो लोग के साथ तुम्हें नहीं जाना है। सिर्फ लड़कियाँ होती तो तुम चली जाती, बट लड़का है तो तुम्हें नहीं जाना उसके साथ। तो उस टाइम मैंने इनकी आँखों में आँसू देखा था। एक ही टाइम मैंने बस इनकी आँखों में आँसू देखा। मैंने कहा यार, अगर इंसान टाइम पास कर रहा है या ऐसा लगाव है सिर्फ़, तो रोना क्यों? अगर मैं कहीं जा रही हूँ किसी के साथ घूमने, तो उसमें रोने वाली क्या बात है? मैं वापस तो आऊँगी, ऐसा तो नहीं कि वापस आऊँगी नहीं, या फिर मैं तुम्हें छोड़ के तो कहीं और नहीं जा रही हूँ। तो इनकी आँखों में आँसू आ गए, इन्होंने मुझे रोका। सच बता रही हूँ, इन्होंने मुझे रोका कि नहीं, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना, अगर तुम गई तो फिर मुझे फिर भूल जाना, ऐसा है, वैसा है। मैंने कहा क्या है यार? पता नहीं मैं गई थी कि नहीं गई थी, मुझे नहीं याद है। शायद ये नहीं गई थी। हम दोनों को उतना याद नहीं, लेकिन अगर ऑब्वियस सी बात, अगर मैं रोकूंगा तो आई होप ये मानती है मेरी बातों को, तो ये हाँ। शायद नहीं गई थी। हाँ, हाँ, नहीं गई थी, मैं और दुकान से तो वापस लौट के आ गई हाँ, थी। तो धीरे धीरे लगाव बढ़ता ही गया, और फिर एक दिन ये छत पे ऐसे ही खड़ी थी, तो मैं इनके पास जाता हूँ, और मैं इनको फिर से बोलता हूँ कि जो मैंने बोला था तुमने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी इनकी मुंह में दही जमी हुई थी, मतलब ये कुछ ही नहीं बोल रही हैं। फिर भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने इनको बोल दिया देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं, बाकी तुम डिसाइड करके कल के कल मेरे को बताओ।
ठीक है, उस दिन भी इसी सोच में मैं सोने चला गया कि शायद कल एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ आएगा, ना आएगा, या फिर से कोई चप्पल आ जाएगी इनके मेरे मुंह पे कि ऐसे ऐसे तुमने फिर से क्यों किया, क्योंकि हम खाली बात करते हैं, खाली दोस्त हैं, प्यार व्यार के बारे में मत सोचो। लेकिन मैं जब भी कुछ देखो, लेकिन ये था ना, मैं भले ही मैं इनको कभी कुछ नहीं बोलती थी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ खाने पीने के लिए सामान लेके आती थी ना, तो मैं इनके इनके लिए जरूर लेके जाती थी। ये चीज इनको भी पता है। हाँ, मैं मुझे आलू खिला पेटीज खिला के इन्होंने लाती मोटा किया है, बहुत खिलाती थी, ये तो पता आलू ही है। पेटीज, हमारे मोहल्ले में एक बेकरी था छोटा सा, तो वहां पे आलू पेटीज केक वगैरह जब मैं कोचिंग से आती थी वापस तो जरूर लेके आती थी, और हम्म। 2 लेके आती थी। तो मैं कोचिंग से आने के बाद बैग रखने के बाद बस फ्रेश व्रेश होने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाती थी, हाँ, और मतलब मुझे वो ताकि सब खा खिलाती लूं। थी, तो ये देखिए, जब कोई लड़की आपकी इतनी केयर करना शुरू कर देती है, तो आपको पता चल जाता है हाँ उसकी तरफ से भी हाँ है, भले वो अपने मुंह से ना बोले, हम्म। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लड़कियां थोड़ी शाई होती हैं, वो अपने मुंह से नहीं बोलती। तो इस इन सब केयरिंग में ही मुझे हाँ देखना शुरू हो गया था, और फिर धीरे धीरे हम करीब आते गए, यानी मेरा हाँ प्रपोजल जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि इन्होंने स्ट्रेट तो मेरे से नहीं बोला था, बट होता है ना कि लड़कियों का बिहेवियर बता हाँ, देता है, मतलब फिर उनका लफ्ज नहीं बताता, उनका बिहेवियर बता देता है। तो उनके बिहेवियर से मैं समझ गया हाँ कि भाई मैं हो गया हूँ उनके दिल में, और अब मेरी दाल गल चुकी है, क्योंकि भाई उतना स्मार्ट भी नहीं था मैं, उतना मेरे पास बहुत पैसे वैसे भी नहीं थे। बट हाँ ये था कि हम दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, परवाह करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और मैं इस ज्यादा करती थी, लेकिन मैं भी करता था। इनको तो सर्दी तभी जुकाम हो गया था, ये मुंबई से आए थे, मुझे अभी भी याद है, मैं रात में 2 बजे तक जग रही थी। ऐसा लग रहा है कि अभी भी शादी हो गई है। हम्म। ये कहीं गए थे अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए, दिल्ली दिल्ली गए थे ये। दिल्ली गए थे ये, रात में इनको ट्रेन बहुत कहीं रुक गई थी, तो ये ऑटो लेकर के या फिर ओला ओला जो होता है बुक करके आए थे। रात में 2 बजे तक मैं छत पे इंतजार करती कि ठीक है आ जाएंगे तभी सोऊंगी मैं, वरना फिर भी आएंगे तो फिर कैसे, कौन खाना देगा, कौन क्या है, क्या सीन है, एकदम सोचिए तब मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि पेरेंट्स हाँ रॉयल शादी सीन था। वगैरह हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट इतनी केयरिंग थी ये कि मेरा रात को 2 बजे तक इंतजार करती थी। जबकि उस टाइम क्या था ना कि मैं इनको शायद कॉल वगैरह भी नहीं करता था, हाँ ये मेरे ज्यादा कॉल वही। को हाँ मिस करती रहती थी, बट मैं कॉल वॉल नहीं करता था, उतना कॉल नहीं कर पाता था। आई डोंट नो क्या कैसे था, क्योंकि ट्रेन की जर्नी थी। हम्म। बाकी ये है पूरी रात तक जगती रही। और जब मैं वहां से आया रात के 3 या 4 बजे पीजी पे, तो मेरे हम्म। को ये नीचे ही खड़ी मिली। क्योंकि पता है ना, दरवाजा जो मेन गेट होता है ना, वो आंटी जो 10 बजे बंद कर देती थी, तो हम्म। खोलने के लिए तो नीचे कोई ना कोई तो होना चाहिए तो था। ये ऑलरेडी वेट कर रही थी, फिर आया, फिर यकीन नहीं करेंगे ना, सारा कुछ बना बना के रखा था, खाना वगैरह खाया, फिर हाँ, अगले दिन मैं बीमार पड़ जाता हूँ। और सर्दी उस जुकाम। हाँ, उस बीमारी के दौरान ये मेरा बहुत ज्यादा ही केयर करती है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, या तो एक माँ कर सकती है, या तो जो आपसे इतना प्यार करता है एक वाइफ वही कर सकती है। तो इन्होंने पूरा वाइब मेरे को दे दिया था कि ये मेरी बहुत परवाह कर रही हैं, और मेरे दिमाग में सब चीजें थी कि भाई इतनी परवाह तो वैसे नॉर्मली करेगा नहीं। अगर कुछ लोग कहते हैं ना कि टाइम पास हो रहा है, खाली लड़के लड़कियां बस खाली हम्म। टाइम पास कर रहे हैं, बट ऐसी अगर चीजें आपको देखने को मिलती हैं आपके प्यार में, आपके रिश्ते में, तो आप 100% यकीन के साथ कह सकते हो कि हाँ ये रिश्ता लंबा चलने वाला है, ये पूरे जीवन चलेगा। तो फिर भाई उस टाइम मैं बीमार था, बिल्कुल हाल बुरा था, क्योंकि मैं अकेले रहता था वहां पे। ये अगर मेरे साथ नहीं होते, मुझे खाने नहीं देती, तो बहुत बुरा हाल हो जाता मेरा, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार बीमार हुआ था, पीजी में रहता था, तो मुझे गांव जाना पड़ा था, अपने घर जाना पड़ा था, और उस टाइम मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। लेकिन जब ये मेरे पास थी तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी, खाने से लेकर A to Z सारी केयर मेरी कर रही थी उस टाइम। फिर जैसे जैसे इनकी तबीयत वगैरह ठीक होती गई, फिर उस टाइम हमारा मतलब मेरा त्योहार आ रहा था, ईद या बकरीद कुछ तो था, तो घर पे तो जाना ही रहता सबको। तो हम लोग गाँव गए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है गाँव जाओ तुम। मैं इन्होंने तब मुझे नहीं बताया कि मैं भी गाँव जाने वाला हूँ। उन्होंने कहा मैं तो यहीं रहूंगा अभी, मेरा तो कोई फेस्टिवल है नहीं, मुझे छुट्टी भी नहीं है, ऑफिस जाना रहता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गाँव गई तो 2 या 3 दिन घर पे रुकी हुई थी। फिर मुझे ये था ना, तब ये घर यहीं पे लखनऊ में ही थे और मैं गाँव चली गई थी। तब मैं इनको बार बार पूछती थी कि तुम अभी हो वहीं पे, तो बोलते थे हाँ। मैं बोली ठीक है मैं कल आ रही हूँ, ठीक है। और लेकिन जो मेरी बहन थी वो थोड़ा लेट में बोली कि चलेंगे, तो लेकिन मेरा दिल जो है ना, मैं घर पे टिक ही नहीं पाती थी। 3 दिन मैं रुकी, इनकी वजह से मतलब मेरा मन ही नहीं लगता था। अब सब लोग सोचते थे कि मतलब समा आती है तो इतनी जल्दी जाने की क्यों क्यों जिद करती है। 3 दिन हो गया मैं थी, फिर मैं अकेले जो है वहां से जब यहाँ आने लगी, तब इन्होंने मुझे बताया जब मैं निकल गई कि मतलब मैं भी गाँव जा रहा हूँ और कुछ टाइम में आ जाऊंगा। तो हाँ। मैंने कहा मेरे जाने से पहले तो तुमने एक बार भी नहीं बताया था कि तुम्हें गाँव जाना है, अब तुम अचानक से बता रहे हो कि तुम्हें गाँव जाना है, तुम गाँव चले गए हो। मैं बोली, फिर उस टाइम पता है मुझे बहुत गुस्सा आने लगी थी, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगा था, क्योंकि उस टाइम पीजी में कोई भी नहीं था। ठीक है, आंटी थी और ऊपर एक भैया दीदी रहते थे वही थे, और जितनी भी गर्ल्स थी सब गाँव गई हुई थी उस टाइम के लिए। तो मैं थी अकेले, तो मेरी तबीयत भी शायद उस टाइम खराब थी, सर्दी जुकाम मुझे भी हुआ था। फिर भी मैं इनके लिए वहां से गाँव से घर मतलब यहाँ लखनऊ चली आई थी। लखनऊ आने के बाद मुझे पता चला कि ये नहीं है, तो मैंने इनको कॉल मैसेज करना स्टार्ट किया, तो ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे पहले कुछ टाइम तक। क्योंकि घर पे था मैं, और घर पे ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कितना कॉल किसका आ रहा है, क्योंकि घर पे होता है ना, आप घर पे जाते हो, आपकी फैमिली रहती है,
तो चौबीसों घंटे वो आपकी नजर रखते हैं कि भैया ये क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, इतनी कॉलें कैसे आ रही हैं, क्या चक्कर है, सबको जो पूछने में लगे रहते हैं। तो मैं इनको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था, इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इनके कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा था, हाँ और ये उतनी ही ज्यादा परेशान थी। गुस्सा उतना ज्यादा मैं परेशान हो जा रही थी कि मतलब ये मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पता है, देखो मैं सच बता रही हूँ, मुझे कभी भी लड़कों पे ट्रस्ट नहीं होता था। मुझे लगता था कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से प्यार कर रहा है, बात कर रहा है, तो शादी तो नहीं करते हैं सब लड़के, क्योंकि टाइम पास करते हैं, एक टाइम तक उनके साथ रहेंगे, फिर उन्हें एक टाइम बाद छोड़ देते हैं, यही सारी चीजें होती हैं। हाँ। और और मुझे इस चीज से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। मैं चाहती थी अगर मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ या सामने वाले से, या सामने वाला भी मुझसे करता है, तो जाहिर है कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है, बातचीत करता है, तो एक हस्बैंड वाइफ की तरह उनका रिलेशन हो जाता है। और हमारा तो बिल्कुल हो गया था, हाँ, तो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं किसी और से शादी करूँगी या इनको छोड़ दूँगी। फिर हम्म, ये मेरा जवाब देना जब बंद करने लगे तो हाँ, मुझे वो गांव में बिल्कुल इनके दिमाग में वो डाउट घुस गया कि ये लड़का मुझे धोखा हाँ, दे के चीट चला कर रहा गया, है ये। और या तो इसका कहीं अलग अफेयर चल रहा है गांव में, या तो कुछ तो इसका चक्कर, इसी वजह से मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो लड़कियों का होता है ना ओवर थिंकिंग करना शुरू, इनका ओवर थिंकिंग शुरू कि इसका कहीं ना कहीं अफेयर है, ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है, तभी ये आ नहीं रहा। और अब दोस्तों आपको कल के वीडियो में पता चलेगा कि आखिर मैं इनका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? जो हाँ। हुआ वो आप सुन के खुद ही हैरान हो जाएँगे, उसके बाद जो भी हुआ। हाँ। वो पता चलेगा आपको कल वाले ब्लॉग में, कल वाली वीडियो में, हमारी लव स्टोरी में। और आज वाली लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने गलत किया है या नहीं, मेरी कॉल हाँ, क्यों नहीं उठाया। और मैंने कॉल क्यों नहीं उठाया उसका भी पीछे का स्टोरी जरूर बताऊंगा मैं। बाकी इनके दिमाग में उधर चल रहा है कि लड़का मुझे धोखा दे रहा है, और मेरे एंड पे क्या चल रहा है वो भी कल ही आपको पता चल जाएगा।